चलिए देखिए ये क्वेश्चन देख ही लिए मिस्टर, डिस्कस कर रहे थे हम लोग कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक बार फिर से पढ़ दें। बोला कि द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टर्म आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ द 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यानी आपके पास एक कोन दिया है, कोन का स्लैंट हाइट दिया है, रेडियस दिया है, वाइट रेडियस नहीं डायमीटर दिया है, तो आप रेडियस निकाल ही लोगे। वाइट वॉशिंग करना है, वाइट वॉशिंग कहाँ करना है, कर्व सरफेस पर करना है। तो क्या किए हैं, देखो CSF कोन निकाल लिए, पाई आर एल होता है, आर दिया ही है यानी डायमीटर दिया तो आर निकाल ही लिए, 14 दिया था तो रेडियस आपका 7 हो जाएगा और स्लैंट हाइट 25 है। तो मेरा एरिया जो आ जाएगा, जो वाइट वॉशिंग करना है उसका जो पोर्शन होगा, एरिया पोर्शन होगा, समझ रहे हो ना, ये 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया आ जाएगा जहाँ पर हमको वाइट वॉशिंग करना है। अब उसमें बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है, बजट जो है 12 रुपये लग रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए यानी कितना आ जाएगा, 6600 आ जाएगा, 6600 रुपये आ जाएगा ना। तो यही मेरा बजट होगा टोटल, मतलब वाइट वॉशिंग कराएंगे तो लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखो 6 क्या है, समझ गए ना, यानी रेडियस दिया है, डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल ही लोगे, और स्लैंट हाइट दिया ही है, CSA निकाले। अब इसमें CSA में तो ये डाउट नहीं है कि CSA क्यों निकाले हैं, क्योंकि वाइट वॉशिंग जो करना है वो लिख दिया है कि CSA पर ही करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ना कि अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई और रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। और बोला है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो समझ रहे, कैनवास मतलब वही CSA ही निकालना है। जो टेंट है ना, जमीन पर थोड़ा ना बिछाओगे कपड़ा जो लगेगा, CSA ही निकालोगे ना, इसमें ये लफड़ा नहीं है ना। नहीं, उससे क्या मतलब है, अगर कोई भी टेंट लगेगा तो नीचे थोड़ी लगेगा, ऊपर लगेगा। हाँ, यानी CSA ही निकालोगे। इसमें थोड़ा सा देखो डाउट होगा, तो बस यही डाउट है, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि रेडियस डायमेंशन वगैरह तो दिया ही रहेगा, तभी ना निकालोगे। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ही कर लेना। चलो 17 पढ़ते हैं। 17 देखो इसमें बोला है कि अ बस स्टॉप इज बैरिकेड, अ बस स्टॉप इज बैरिकेड। बैरिकेड समझते हो ना, नहीं देखे हो, रोड वगैरह पर देखे हो, कोन के शेप में कुछ खड़ा रहता है, मतलब बैरिकेड किया जाता है, घेरने के लिए कुछ काम आता है, ट्रैफिक वगैरह ना हो, कुछ इस तरीके से। जहाँ सिग्नल सिस्टम वगैरह नहीं रहता है, या जहाँ रहता है वहाँ भी शायद देखे हो, कहीं देखे हो कि नहीं देखे हो, कोन के शेप में होता है जी, बैरिकेड होता है कोन के ही शेप में होता है। तो वो उसमें CSA नहीं हो, जैसे जोकर टोपी है ना वैसे ही रहेगा, सर पर न लगाओगे, वो जोकर टोपी सर पर लगाओगे, और लेकिन जो बैरिकेड होता है रोड पर रखा जाता है, समझे ना, कोन के शेप में होता है। तो मतलब ये सर्कुलर नहीं रहेगा, नीचे वाला नहीं रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला रहेगा, CSA रहेगा। ठीक सर, क्योंकि नीचे सटा रहेगा। हाँ, नीचे जमीन पर रहेगा ना, फ्लोर पर रहेगा तो घेरा जाएगा ना, डब्बे जैसे होता है, कुछ डब्बे जैसे येलो कलर वगैरह का कुछ होता है, देख लेना एक बार। अब तो मान लो मोबाइल का है तो समझ ही रहे हो, तो एक बार देख लेना। मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है, टूल्स नहीं कि हम आपको दिखा दें, समझे। अभी ये स्मार्ट बोर्ड पर लोग दिखा देंगे, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सोचा भी किया करो, ठीक है। तो इसमें देखो बोला कि कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाई है, रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 मीटर है। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। अरे कौन पढ़ने लगे, सॉरी बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 ही पढ़ने लगे, सॉरी। अ बस स्टॉप इज बैरिकेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन। हॉलो होता है मतलब खोखला होता है, सॉलिड नहीं होगा, नीचे से मतलब खाली वो ढक्कन होगा, ऊपर वाला वो होगा एक्स्ट्रा, हाँ CSA, नीचे से वो सॉलिड नहीं रहेगा, समझ गए ना, अंदर भरा हुआ नहीं रहेगा, ठीक ना। वो हॉलो से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऊपर का ही एक्सटर्नल से ही हमको देखना है ना, ठीक। तो 50 हॉलो कोन्स मेड इज द रिसाइकल कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड से बनाया जा रहा, बना भी सकते हो, जैसे आप टोपी ही समझ लो ना, जोकर टोपी ही समझ लो, अब वो रोड पर रख दिया गया है तो आप समझ ही रहे हो, तो CSA ही होगा। तो 50 बनाना है, 50 निकालना है। अब इसमें बोला कि ईच वन है द बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर, मतलब आइडेंटिकल है, तभी तो 50 का इंटू कर दोगे, तो एक का निकाल लेंगे, 50 का इंटू कर देंगे, समझे। अब एक का क्या निकालोगे, CSA निकालोगे, TSA निकालोगे, CSA निकालोगे, ठीक ना। अब क्यों निकालोगे, यस। अब बोला कि द आउटर साइड ऑफ द ईच कोन्स टू पेंटेड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज द 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, मतलब 50 का बजट बताना है, तो हम एक का बजट निकाल लेंगे।
एक का निकाल लोगे, तो एक का निकालोगे तो पाई आर एल करोगे, एक का पहले सी एस से निकालोगे, तो अब वो सी एस से निकालोगे तो 1 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा ही होगा जो भी निकालोगे। अब वो तो निकालने के बाद डिसाइड होगा ना। और 25 से इंटू कर दोगे और फिर 50 से भी इंटू कर दोगे। समझ गए ना, यही काम करना है। पाई आर एल मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई 50, ये क्या कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सी एस से एक का निकाल लिए, 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपये है और 50 है, बस यही करना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 50 इंटू पाई आर एल 22/7 आर दिया है, नो प्रॉब्लम, आर दिया है, आर कितना दिया है, ओके। आर दिया है, आर कितना दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है। अब 1 मिनट देख लो, डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है, हाइट मीटर में दिया है, और जो बजट है 25 रुपये है। ध्यान देना, डायरेक्ट इंटू कर देना, तो ये यूनिट भी थोड़ा देख लेना, पता चला कि लौट जाओगे, समझे ना। एक ही में कुल लिख दिए हैं तो आप भी लौट जाओगे। तो ये 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, सबको मीटर लेंगे, तो सबको मीटर में, इसको मीटर में ही रखोगे। तो आर मीटर में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, तो 20/100 हो जाएगा। और एल 40 है, हाँ 40 है, 40 नहीं है 40 है, तो 100 कर दिए, मीटर में कर दिए, और 1 मीटर दिया है हाइट, और ये मल्टीप्लाई 25 है। अब इसको काट लेना, देख लेना, ये टोटल हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, यस आया समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पाई का वैल्यू 3.14 दिया है, आप इसको 3.14 रख देना। तो आप कोई दिक्कत नहीं है ना कि ऐसा क्यों लिखे हैं। देखो मेरा काम है समझाना, समझे ना, और आपका काम है समझना, लेकिन आप उल्टा करते हो। हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन आप अपना काम नहीं करते हो। बस आप उतारने के चक्कर में रहते हो, सोल्यूशन के चक्कर में रहते हो। बस हम आंसर निकाल लें, आंसर मिल जाए, बस बात खत्म। चलो ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो। सर 1 हाइट दिया था ना, कि सिलेंट हाइट दिया, हाइट दिया था, तो 1 हाइट दिया तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर दिए उनसे। ओ सॉरी सही बोल रहे हो, सिलेंट हाइट दिया जी, कोई बात नहीं, चलो फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, उसको एल मान लेना, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, समझ गए। अब हाइट रहेगा तो वहाँ रिप्लेस कर देना, चलो वो भी लेकर कर दे रहे हैं। वहाँ पर उस क्वेश्चन में R दिया था 40 सेंटीमीटर, तो R निकाल लिए 20 सेंटीमीटर। अब ये R को हम मीटर में कर दिए, और एल हमारा 1 मीटर था। 50 कौन का निकालना था, एल की हाइट। अभी यहाँ एल जो अभी जो क्वेश्चन की उसका हम बात कर रहे हैं, समझे। तो क्या करना था, 50 का निकालना था। 50 कौन का निकालना था, 50 कौन का क्या निकालना था, सी एस से कि टी एस से, सी एस से निकालना था। तो पाई आर एल हो गया, और पर मीटर स्क्वायर 25 रुपये, 1 मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपये बजट लग रहा था, 25 से इंटू कर दिए। तो ये तो बात समझ गए। तो यहाँ एल मानकर चल रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में हाइट दे दिया है। तो हाइट दे दिया तो करना क्या है, लो यहाँ वो भी लिख देते हैं। तो आर आपका वही है, वही रहेगा 20/100 मीटर, और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यहाँ एच तो 1 ही रहेगा, लिख लीजिए। H1 का स्क्वायर 20/100 का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब थोड़ा इसको कैलकुलेशन कर लेना है, एल यहाँ से निकाल लेना है, एल निकाल लोगे फिर वही काम कर देना है, समझ गए। थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ा ना होगा। चलो ठीक है, समझ गए ना मिस्टर। अब अभी भी डाउट है क्या, नहीं वो कर रहे थे कैलकुलेशन। चलो ठीक है, ओके। देखो चल रहा है ना, हाँ सही चल रहा है, गुड। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है। 2-3 क्वेश्चन दिया है इसमें, थोड़ा काम लाइक दिया है, थोड़ा सा समझना भी। 2 क्वेश्चन के बाद मिलता है एक क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ देख रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं ना, आगे वाला भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। फाइंड द वैल्यूम ऑफ
थोड़ा मज़ा आना चाहिए ना जी। अभी तो मज़ा कुछ खास नहीं आ रहा है। क्या मज़ा आ रहा है? कुछ नहीं नहीं आ रहा है, मज़ा आना चाहिए। फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखो वही दे दिया। अब इसमें क्या करना है बताओ। अब रेडियस दिया है, हाइट दिया है, तो वॉल्यूम निकालो 1/3 पाई स्क्वायर कर दो, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर ले लो, मोबाइल ले लो, पढ़ो मत, करो। ठीक, रेडियस दिया ही है, हाइट दिया ही है, रख देना, आ जाएगा। वॉल्यूम निकालना 1/3 पाई स्क्वायर कर देना है। आर दिए ही, एच दिए ही है, रख ही लोगे। CSF कौन भी निकालना है, इकट्ठा कुल बात कर दिया है। पाई आर एल कर देना, एल है ही नहीं तो रेडियस हाइट दिया तो एल निकाल लेना, रख देना। फिर उसके बाद TSA भी निकालना है। कुछ और आता तो और भी पूछ सकता था, बट नहीं है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 छोड़ देते हैं, दोनों एक जैसा है, करना अपने से। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ देते हैं, आसान है। अभी पेशेंस रखो अभी पेशेंस रखो, अभी कोई खास नहीं है। ठीक, बोला है कि अ कॉनिकल पीट ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। ठीक ना, अब डायमीटर दिया है और डीप दिया है, तो डीप से दिया है, तो हाइट की सलेंट हाइट, हाइट दिया है, डीप का मतलब क्या होगा, कितना गहराई है, तो हाइट ही ना होगा। अच्छा सलेंट हाइट नहीं होगा, गुड, वेरी गुड। और बोला कि व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोमीटर्स, किलोमीटर को बस निकालना है आपको, वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बाद उसके बस कैपेसिटी के बाद किया है, तो कैपेसिटी यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें प्रॉब्लम जानते हो क्या है, मतलब किलोमीटर में लोग सस्पेंस हो रही, अब तो इंसान हम मीटर क्यूब में निकालेंगे, तो अब हमको पता रहना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितना किलोमीटर होता है। तो याद रखना, यही लोग को दिक्कत होता है ना। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है बताओ, बोलो। 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होता है, ध्यान रखना। 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होता है। अब क्वेश्चन में किलो लीटर में पूछा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही हम चलेंगे। अब तुम वॉल्यूम निकाल लिए, रेडियस हाइट जो भी दिया होगा, मीटर क्यूब में निकाल कर छोड़ दोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ हुआ, नहीं ना हुआ। जो क्वेश्चन बोला है कि कैपेसिटी जो निकालना है, यानी जो वॉल्यूम निकालना है, हाँ लेकिन ये पता तो रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपको रहना चाहिए। 1/3, ठीक ना, 1/3 पाई 22/7 और आर डायमीटर है, तो 3.5/2 एंड 3.5/2 और एच दिया है, तो वैल्यूम में एच यूज होगा, तो 12 मीटर है, देख लेना सब मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। अब इसमें कितना का इंटू कर देना, कितना क्या, वो वही चीज हो जाएगा। अब उसको मीटर क्यूब को हटाकर किलो लीटर कर देना, समझ गए, वो हटा सकते हो, समझ गए, तो कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। करना पड़ेगा, समझ में आया ना। यस सर, सही है। अभी उतना खास नहीं है, हैं, अभी कुछ खास नहीं है ना। चलो ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, बोला है कि 12 थोड़ा सा है, 12 में सेंस लगाना बस, उसके बाद थोड़ा बहुत है वो, इसे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग इसको खेला, इसका समाप्त कर देंगे, खत्म कहानी आज। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि अ हीप ऑफ व्हीट, हीप समझते हो ना, हीप नहीं समझते हो, गेहूं का ढेर है जी, जैसे टीला जिसे नहीं होता है, जब गांव वगैरह में देखे हो, खलिहान वगैरह में जाते हो, जब धान गेहूं कटता है तो लोग इकट्ठा करते हैं, तो इकट्ठा करते हैं तो कुछ शेप बन जाता है, ऐसे समझो, समझ गए। तो कॉनिकल शेप में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम गेहूं के थोड़ा सा गेहूं ले लिए, उसको कोन के शेप में ज़मीन पर बिछा कर बना दिए, एक 3D शेप बन गया, ऐसे कुछ है, समझ गया ना। हाँ, तो अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन, बस बोली दिया है कि हिप जो है कोन के शेप में है, तो अब हिप से तो कोई लेना देना है नहीं, बट आइडिया रहना चाहिए, समझे ना। फॉर्म ऑफ द कोन, डायमीटर 9 मीटर, हाइट 3.5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकाल ही लोगे, अब वॉल्यूम निकालने के लिए डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल ही लोगे, और हाइट दिया है तो निकाल ही लोगे वॉल्यूम। आगे क्या पूछा है, करेंगे नहीं, बस बता दें। पूछा है कि फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल लोगे। फिर इसके बाद बोला है कि हाउ मच कैनवास क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिप, ठीक ना। अब कैनवास पूछ रहा है, तो कैनवास वही, अब जैसे मान लो गेहूं जमीन पर बिछाया गया, कोन के शेप में है, तो ऊपर से तिरपाल डाल देते हो, तो जमीन वाला पर तो तिरपाल बिछे ऊपर के ही है, तो सेल्फ है, अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई कार है, अब बरसात से बचने के लिए कार को आप कवरिंग करोगे, तो ऊपर का ही पर्सन करोगे, नीचे का थोड़ा ना करोगे, तो यहाँ तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है,
समझ गए? तो थोड़ा बहुत ये नॉलेज आपको पता रहना चाहिए कि हम टीएसए क्यों नहीं निकाल रहे, सीएसए क्यों निकाल रहे हैं, गाँव में रहेंगे तो नॉलेज मिल जाएगी। समझे? ठीक है, बात समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ खास है नहीं, बट सेंस लगाना है, आराम से पढ़ दे रहे हैं। लिखा है 5 लाइन में, बट है नहीं कुछ समझे ना? हाँ, मतलब क्वेश्चन की लेंथ थोड़ा हम लोग देख कर डर जाते हैं ना, लेंथ ब्रेथ देख कर डर जाते हैं। अब बड़ी बड़ा लिखा है, तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, समझे ना? बस वही हाल है। तो पढ़ते हैं, और आजकल के पेपर ऐसे ही आता है, बहुत बड़ा में लिख देगा, आप डर जाओगे, पेपर क्वेश्चन ही देख कर डर जाओगे, क्वेश्चन ही छोड़ दोगे, क्योंकि उतना टाइम पढ़ोगे तब ना समझोगे, समझने में टाइम, बस यही दिक्कत है हम लोग का। यही है, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो पेशेंस रखो, क्वेश्चन को पढ़ते समय पेशेंस ही नहीं रख पाते, समझे में नहीं आएगा। इसमें बोला है कि अ मैन यूज अ पीस ऑफ कैनवास हैविंग एन एरिया 551 मीटर स्क्वायर, समझे? समझ रहे हो ना कि एक आदमी है, अ मैन यूज अ पीस ऑफ कैनवास हैविंग एरिया, अब कैनवास वही आपका सीएसए ही है, समझे ना? टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ बेस 7 मीटर, अब टेंट बना रहा है जिसकी जो बेस होगा, जो डायमीटर होगा, अरे सॉरी जो बेस है, बेस यानी रेडियस से 7 मीटर है। एक कैनवास का एरिया दिया है, कैनवास का एरिया कितना है? 551 मीटर स्क्वायर है। जो टेंट बना रहा है उसका रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर। बोला कि एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स वेस्टेज इनकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विथ फीट। समझ गए? बात समझ में आया? तो अब क्या करोगे बताओ? 1 मीटर क्यूब क्या है? वेस्ट, 1 मीटर स्क्वायर वेस्टेज है, वेस्ट है, वेस्ट है, मतलब कि 1 मीटर जोड़ेंगे स्क्वायर में तले को पूरा तिरपाल का आएगा एरिया, और बना रहा है स्टेचिंग करके, मतलब कि कुल मिला लो कि जो है उसका सीएसए जो है वो तो 580 उसी से बना रहा है, लेकिन उसमें से कट भी रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो उसकी सीएसए से क्यूब कर देंगे बस। हाँ, तो यही सेंस लगाना है, यानी 551 है, तो उसमें से एक माइनस कर देंगे। अब वो सीएसएफ कौन में लेकर चलेंगे, क्योंकि 1 मीटर का हमें वेस्ट है ना, तो उसको माइनस कर लेंगे, समझे ना? बस, तो यहाँ सीएसएफ कौन यानी 550 है, बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। और क्या है? अब इसमें लोगों को डाउट है, एक माइनस क्यों कर दिए? माइनस इसलिए क्योंकि वेस्ट है, उसका यूज नहीं है, तो उसको हटाएंगे, हटा देंगे उसको। तो यानी सीएसएफ कौन कितना है? अब सीएसएफ कौन 550 है मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकालोगे? अब हमको रेडियस दिया तो एल निकाल ही लोगे, जब एल निकालोगे तो हाइट निकाल ही लोगे, एल और आर हमारे पास रहेगा तो हाइट निकाल लोगे ना, फिर उसके बाद वैल्यूम निकाल ही लोगे, बस वैल्यूम ही निकालना है। पाई आर एल 550 पाई 22/7 आर दिया है ना, रेडियस दिया है 7, माइनस कर दिए एल, हाँ 550 माइनस कर लेना, माइनस कर रहे हैं, समझ रहे हैं माइनस क्यों किए हैं? यही बस, वेस्ट है तो हटा दो जी, उसका यूजर नहीं सीएसएफ कौन में, जब वो निकल ही जा रहा है तो क्या फायदा है? बस ऐसे ही जानबूझ कर रख दिया है कि पहले हम 551 मीटर स्क्वायर कपड़ा ले रहे थे, लेकिन जब बना रहे थे ना तो 585 मीटर स्क्वायर लग रहा है, तब एक बात क्यों किया है? बस सस्पेंस के लिए, बस फंस जाओ, समझा ना? सीएसएफ कौन ले लो? 551 ले लो, तो फिर एक को क्या करोगे? कहोगे एक छोड़ दो, वो तो वेस्ट है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यही लोग कर देंगे, 551 ले लेंगे और कहेंगे कोई एक, तो 1 मीटर तो वेस्ट है, उसको हटा दो, और 551 ले लेंगे। पहले 551 था कपड़ा, लेकिन वो बनाने पर 550 यूज हो रहा है, एक हटा दे रहा है, बस समझा ना? अब पता चला कि 551 ले लिए, एक को हटा दिए, आप फिर हट जाओगे, ये नहीं कर रहे हैं। बस ऑनली आपका यही समझना है। 11 दूना 22, 11 5 55 25 एल आ जाएगा 25 मीटर है कि देख लीजिए मीटर है। अब आपके पास रेडियस था ही, रेडियस 7 है और एल 25 है, तो एच 24 हो जाएगा। 6 से 25 में 49 करो, 5 से 76, 5 से 76 के 24 निकाल लो। क्या बोलें? कैलकुलेशन सही रखो, गणित आ जाएगा। हो गया, समझे ना? अब तुम ये रखो हैं, अब ये तुम लोग रख लो संतुष्टि के लिए, रहो संतुष्ट। चलो ठीक है, हाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर कुछ याद भी रहना चाहिए, गुड। तो हो गया। अब आपके पास क्या निकालना था? वैल्यूम निकालना था, तो वैल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देना, आंख बंद करके मीटर क्यूब लगा देना। अब आर और एच आपके पास है ही, सब तो है, रख ही देना है, कोई तो है नहीं कि ढूंढना है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो।
ऐसा क्वेश्चन किए हैं, ऐसा नहीं है, समझा ना। ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर लिए इसलिए नहीं हो रहा है। अरे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे ही ना पूछता है। अब तो आईआईटी के लेवल के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो भाई, ऐसा तो है नहीं कि हम उस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं या ओलंपियाड वगैरह का कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें तो दिमागे लगाना पड़ेगा आपको। इसमें तो हम लोग कुछ दिमागे नहीं यूज कर रहे हैं, तब हम लोग को दिक्कत हो रहा है, तब हम लोग नहीं पढ़ पाते, तब लोग तब बताइए कैसे पढ़ोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बोला है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द क्लोथ। अब क्लोथ पूछा है, कितना क्लोथ का लेंथ है, समझे ना। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोथ, लेंथ पूछा है, वाइड दिया है क्लोथ का। और विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट हुज बेस इज 7 मीटर, हाइट 24 मीटर। आसान है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। हाँ, जैसे मान लो ये मेरे पास ये क्लोथ है, ठीक। अब ये एल हमको पता नहीं है, ब्रेथ दिया है, वाइड दिया है 2.5 मीटर। अब आपको इसी कपड़ा का यूज करके टेंट बनाना है। तब टेंट बनाना है तो अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि CSA का होगा कि TSA का होगा, यानी जो इसका एरिया होगा CSA के बराबर होगा, क्योंकि हमको कोन बनाना है ना, ये कोन बनाना है ना, तो ये वाला पोर्शन को यूज नहीं करोगे, नहीं तो जमीन पर रहेगा ना, कपड़ा इसमें यूज होगा, CSA ही होगा, ये नहीं होगा, ये पोर्शन नहीं होगा, सर्कुलर नहीं होगा, इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो यानी आपको कर देना है L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू CSA ऑफ कोन। ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। अब CSA ऑफ कोन, अब देखो इसमें दिक्कत ये होता है कि CSA ऑफ कोन एरिया के बराबर कैसे कर दिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये तो पता है कि ये एरिया के, ये तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो एरिया निकालना ही होगा L इंटू बी करके, क्योंकि इसी से हम बना रहे हैं। दिक्कत ये होता है कि यहाँ लोग नहीं समझ पाते कि TSA होगा कि CSA होगा। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम टेंट लगाएंगे तो नीचे बस। तो यहाँ L इंटू 2.5 मीटर में, ध्यान देना, ये भी L मीटर में ही, ये मीटर में है। ये इसका यूनिट देख लेना, पाई RL होता है, तो पाई RL होगा। तो यहाँ पर R और L के यूनिट देख लेना, तो R और L के यूनिट देख ले, मीटर मीटर में ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो L इंटू 2.5 पाई 22/7 R 7/24। ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी नहीं है, ओके। अब यहाँ से L निकाल लो, तो जो L निकालोगे 22 इंटू 14 अपन में 2.5, ठीक ना। अब ये मीटर हो गया, चलो कर ले लो, समझ में आया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यही तो है क्वेश्चन। सिलेंडर का क्वेश्चन मस्त है, थोड़ा सिलेंडर में रहता भी है, चलो ये भी सही है, मतलब अब जैसा रहेगा वैसे ही ना क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोला है, बोला है ना कि 2 कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3, देयर रेडियाई ऑफ बेस 3:1। अब वॉल्यूम रेशियो प्रूफ करना है, यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में वॉल्यूम रेशियो प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है क्या। हाँ, 2 कोन है तो दोनों की वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, 3:1 होगा, ये करना है। और आपके पास कोन है एक कोन हो गया, एक ठो ये कोन हो गया, समझे। 2 कोन है, तो अब इसकी कुछ रेडियस, कुछ हाइट होगी, इसकी कुछ रेडियस होगा, कुछ हाइट होगा, कुछ रेडियस होगा। तो हाइट रेडियस का रेशियो दिया है, मान लेंगे सर, ठीक ना। ये तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, तो क्या करना है, यानी हाइट का रेशियो दिया है, तो H1 और H2 कितना दिया है, गिवन है H1 और H2, H1 और H2 कितना दिया है 1:3, और गिवन है रेडियस रेशियो 3:1, रिवर्स दिया, उल्टा दिया है, ठीक ना। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों की वॉल्यूम का रेशियो निकाल लो। तो इस बात को ध्यान रखना है कि वॉल्यूम 1 अपन में वॉल्यूम 2 पाई R1 क्या होता है फार्मूला, 1/3 पाई R1 होल स्क्वायर H1, R1 H1 माने इसका 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ये लौटा दो। अब ये बच्चा R1
अपन में R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 हो गया ना। चिपका दो R1 और R2, 3/1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई H1/H2, H1 और H2 कितना है 1/3, तो 9/1 मल्टीप्लाई 1/3 काट दो 3:1। चलो ठीक है, समझ गया ना, कुछ था नहीं, बस दोनों की वैल्यू का रेशियो निकालना लेना है। R1 और R2 दिया ही है, H1 H2 दिया ही है, चिपका देना है, इस पर रख देना है, समझ गया ना, आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि अ सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल रेडियाई ऑफ देयर बेस एंड इक्वल हाइट, देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 8:5, सो डेट द रेशियो एंड हाइट ईच हैज द रेशियो 3:4। ठीक ना, तो पहले आपको समझना है कि कोन सिलेंडर है और कोन है, दोनों के रेडियस सेम है और हाइट भी सेम है, और कर्व सरफेस का रेशियो दिया है दोनों का। तो पूछा है कि रेडियस और हाइट का रेशियो बताओ सिलेंडर और उसका, ठीक ना। तो यानी एक सिलेंडर कोन हैव इक्वल रेडियाई और देयर बेस एंड इक्वल हाइट। तो रेशियो किसका पूछ रहा है, रेडियस हाइट और रेशियो का पूछ रहा है, रेडियस और हाइट के, सॉरी रेडियस और हाइट के रेशियो, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और ये कोन है, ठीक। तो ये रेडियस आर मान लिए, इसका भी आर मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट हो गया और ये हाइट हो गया, ठीक ना। तो आप क्या बोला है, दिया क्या है, इसका सी एस ए दिया है, इसका सी एस ए का रेशियो दिया है, मतलब सी एस ए आप सिलेंडर का रेशियो और सी एस एफ कोन का रेशियो दिया हुआ है, समझ गए। तो सी एस एफ सिलेंडर सब पर जाओगे ना, वर्ड पर जाओगे, पहले किसका लिखा है, हाँ, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। सी एस एफ सिलेंडर रेशियो सी एस एफ कोन, ठीक ना। अब ये होता है 2πRH, अब वो होता है 2πRL, इजकल टू कितना दिया है 8:5 दिया है, यानी इसका सी एस ए ज़्यादा है, समझा ना। और वैसे भी देखो रेडियस हाइट सेम होता है, तो बताए थे कि इसका वॉल्यूम का 1/3 होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, समझ गए। तो सिंपल एरिया भी ज़्यादा ही होगा, कुछ वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो होगा ना। हाँ, हाइट और रेडियस दोनों सेम रहने पर भी सिलेंडर की कैपेसिटी ज़्यादा होगा, सी एस ए भी ज़्यादा होगा, ठीक ना। ये भी एक कंसेप्ट है, समझ गए ना। तो इसीलिए इसका रेशियो ज़्यादा दिया है। तो यहाँ से देखो पाई से पाई लौटा दो, तो 2RH, कट दीजिए ना, अच्छा आर भी है ना, हाँ आर भी हटा दो, तो हो गया 2H इक्वल टू मतलब L रेशियो में दिया है 8:5 ना। हाँ ठीक सर, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है रेडियस और हाइट का, रेडियस और हाइट का। तो कैसे निकालोगे, क्या निकालना है, रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है, रेडियस और हाइट का निकालना है ना। तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, इसको रिप्लेस भी कर सकते हो यहीं पर, समझ गए। तो इसको रिप्लेस अगर करोगे तो ये कुछ होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे लिख दिए तो कठिन चल रहा है, कोई बात नहीं। अब जैसे कर दिए तो कर दे रहे हैं, कुछ नहीं है, ऐसा मत सोच लेना कि परेशान मत हो जाना। और स्क्वायरिंग, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो लफड़ा क्या है, अब तो कट गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। 4H² अपन में H² प्लस R² इजकल टू 64 अपन में 25। इसको रिवर्स कर दो कि पार्शियली करने में आसान हो जाएगा। तो H² प्लस R², अब देखो जब हम कर दिए हैं इसलिए कर दे रहे हैं 25/64, यस सर। ये अब उसको डिवाइड कर देते हैं, समझा ना, ठीक ना। यस सर, थोड़ा सा है, अब जैसे हम कर दिए इसलिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स जैसे लग रहा होगा, लेकिन जो लेकर चल रहे हो वो लेकर चलो, क्योंकि हम लोग जो लेकर चलते हैं ना उसको छोड़ देते हैं,
अब काटना नहीं होगा। हाँ बस यहीं पर अडिग रहो, थोड़ा आप जिदी टाइप का रहो, ये नहीं कि बस प्लान चेंज कर दीजिए। प्लान चेंज करेंगे तो होगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, आप और भी तरीका से लगा सकते हो, फार्मूला लिख कर दोनों को डिवाइड करके वही बात होता है। कैसे करोगे तो वैसे ही होगा, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ तो अब इसको क्या कर दो, अब ये रेसिप्रोकल किए तो ये तो समझ रहे हो क्यों किए हैं, डिवाइड कर देने से आसान हो जाएगा ना। तो एच स्क्वायर अपन में 4h² प्लस r² / 4h² इजकल टू 25/64। ये हटा दो, 1/4 प्लस r² / 4h² इजकल टू 25/16। तो r² / 4h² इजकल टू 25/16। कहीं गलती हो गया क्या? अब प्लस तो माइनस हो जाएगा ना, वहाँ से करिए तो। नो कहीं गलती नहीं ना लिख दिए हैं, माइनस करिए 1/4। नहीं सही है। तो r² / 4h² इजकल टू 64 एलसीएम ले लिए, 25 - 16। चलो ठीक है, समझ गए। तो इधर लिख देते हैं यहाँ पर 25 में 60 तो क्या तो r² / 4h² इजकल टू 9/64। स्क्वायर ले सकते हो दोनों तरफ, हाँ। तो r/2h हो जाएगा, यस सर, होल स्क्वायर कर दीजिए। 9/64 हो जाएगा, 2 से काट दो 32। तो आ गया r और h का रेशियो 9 रेशियो 32। सर चलो गलत साइड कर दिए, वहाँ पे r² और h। एक मिनट, हाँ। पहले इसको भी स्क्वायरिंग कर दीजिए। एक मिनट, ये ना हाँ वो गलत। कोई बात नहीं, इसका ले लो रूट, हाँ उसका भी रूट ले लीजिए। तो r/2h 3/8 हो जाएगा ना, हाँ सही है। तो r/h इजकल टू 3 यानी 3/4। सही है। चलो ठीक है, समझ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, समझ गए ना। ठीक है सही है, समझ गए। ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन सही था। वहाँ रिप्लेस जहाँ पे करके वहाँ बहुत लोग छोड़ देते। हाँ यहाँ पर ये कुछ और अपना सकते थे, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। ये थोड़ा सा हम कंसेप्ट थोड़ा सा एडवांस यूज कर दिए हैं, ठीक ना। ऐसे लोग जल्दी नहीं करते हैं जैसे हम किए हैं। अब ये इसको इंटू करके आप कर सकते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे देखो जैसे कंफर्टेबल रहते हो ना वैसे ही करते हो ना, तो भी दिक्कत होता है कहीं ना कहीं। सिर्फ कंफर्टेबल में नहीं जिएंगे, समझे ना। हाँ तो थोड़ा बहुत सेंस भी अपना भी लगाना है। कौन का बेस्ट क्वेश्चन हैं? कौन का यही होगा, इसके आगे कुछ नहीं दिया। क्या मतलब? कौन का बेस्ट क्वेश्चन यही होगा, ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है। नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या होगा। चलो ठीक है, देखो अब बोला है क्वेश्चन नंबर प्रूफ करना था, 3/4 करना था प्रूफ, समझ गए, आगे था ना। गुड। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 16 में राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 सेंटीमीटर हाई, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.6 सेंटीमीटर, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द राइट सर्कुलर कोन हैविंग बेस 1.2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। सिंपल है, एक कोन को पिघला कर दूसरा कोन बनाया जा रहा है, तो दोनों की कैपेसिटी बराबर ही होगा। तो एक तरफ कोन का रेडियस दिया है और एक तरफ का दे दिया रेडियस दे दिया है, और हाइट पूछा है। क्या दिया है सुन लो, बोला है कि ए राइट सर्कुलर कोन ए 3.6 सेंटीमीटर हाइट, रेडियस ऑफ इट्स बेस 1.6, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द राइट सर्कुलर कोन हैविंग बेस रेडियस 1.2, फाइंड द हाइट। क्या है, दोनों के कोन को बराबर कर दो। तो एक कोन दूसरे कोन के बराबर क्यों कर रहे हैं, डाउट यही होना चाहिए। तो मेल्टेड कर रहा है, पिघला रहा है, तो जानते हो एक शेप को दूसरे शेप में सबमर्ज करोगे तो कैपेसिटी में कोई चेंज होगा नहीं, समझे ना। तो वैल्यूम दोनों को बराबर ही रहेगा। तो एक तरफ कोन का वैल्यूम लिखोगे तो 1/3 πa² h करोगे, तो उधर तो r और h दिया ही रहेगा, और दूसरे तरफ का कोई भी एक दे देगा, पूछ लेगा, बस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, चलो 21 तक क्वेश्चन है, 17, 18, 19, 20, 21। देखो 17 में बोला है कि अ सर्कस टेंट इज द सर्कुलर टू हाइट ऑफ 3 मीटर्स एंड कॉनिकल अबव इट, if it is diameter is 1.5 meter, salient height of the conical portion is 53 meter, calculate the length of the canvas 5 meter wide to make the required tent। समझ गए हैं? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन। बोला है ना कि एक सर्कस टेंट बना रहा है, मतलब एक सर्कस जो है ना टेंट बना रहा है, सिलेंड्रिकल टू हाइट 3 मीटर है और कॉनिकल अबव इट है, मतलब सिलेंडर के ऊपर कौन है, सरमाउंटेड किया गया है। अच्छा, दो चीजें हैं, समझे ना। हाँ बोला है कि डायमीटर 1.5 मीटर, तो दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि उसी के ऊपर बनाया जा रहा है। सर्कल
सेम ही रहेगा। हाँ, तो डायमीटर दोनों का सेम ही रहेगा। सेलेंट हाइट दिया ही है और कैनवास का 5 मीटर वाइड बोला है, तो पूछा है कि कितना उसका लेंथ होगा। तो इसका मतलब है कि जो, अब देखो हाँ फिगर बनाते हैं। जैसे ये देखो कोन है, ये कोन है, ये कुछ सिलेंडर है, ये कुछ सिलेंडर है, तो हमको इस वाले पोर्शन से तो मतलब है नहीं। टेंट, अब ये टेंट लगाओगे तो हमारा ये आएगा पोर्शन और ये पोर्शन आएगा। टेंट तो इसी में ना, ये तो आएगा नहीं, ये आएगा बताओ? ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। कपड़ा इसमें नीचे थोड़ा जमीन पर लगाओगे और ये भी नहीं रहेगा। वो क्यों एक्सक्लूड कर दे रहे हैं? ये दोनों एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड रहेगा। हाँ, एक्सक्लूड कर दिए। हम लोग बाहर से लगाते हैं, अंदर थोड़ी कपड़ा लगाएंगे। अंदर लगाएंगे तो फिर वो बनेगा कैसे? हाँ वही ना, क्योंकि ऊपर ही ढका जाएगा, कोन के ऊपर ही ढका जाएगा ये जो बटन है। तो तो हो गई। हाँ, तो ये नीचे वाला भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका पाई आर एल और इसका 2 पाई आर एच, दोनों का सम किसके बराबर कर दिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर कर दिए, ठीक ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर कर दिए। किसका? यानी अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर क्यों कर रहे हैं? अब वो जितना कपड़ा दिया रहेगा उसी से बनाएंगे ना। हाँ, यानी कपड़ा हमारा ये लगा, तो अब इसमें देखो ये चीज, तो इसमें लेंथ मिसिंग कर दिया है, ब्रेथ दिया है। आप तो सेम क्वेश्चन हो गया, डन। हाँ, तो ब्रेथ कितना दिया है? ब्रेथ दिया है 5 मीटर दिया है, वाइड दिया है। अब हम लिख दें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लाइन समझ में आया जो लिखने जा रहे हैं? सही है सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक? और एल इंटू बी, पाई आर कॉमन निकाल लो, एल प्लस 2h हो गया। हैं? इसमें देखो डायमीटर दिया है, क्या दिया है? डायमीटर 1.105 दिया है, तो दोनों का डायमीटर तो सेम ही रहेगा ना भाई, सरमाउंटेड है ना। तो इसका मतलब 2r इज इक्वल टू 105 है, तो r इज इक्वल टू 105/2 मीटर। अब इसमें तो रख ही लोगे, जो है उसको निकाल दे रहे, फिर उसमें रख देना है। क्वेश्चन समझ में आया? ये स्टेटमेंट समझना कि ये स्टेटमेंट क्यों यूज किए हैं, ठीक ना? ये स्टेटमेंट क्यों यूज किए हैं? और इसमें बोला है 53 मीटर सेलेंट हाइट है, ये एल दिया है 53 मीटर। थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा कर लोगे तो दिमाग सही हो जाएगा। ये क्योंकि कैलकुलेशन इसलिए है ना, क्योंकि देखो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकालोगे ना, हाइट दिया थोड़ा ना होगा। दिया है? हाइट क्यों देगा जी? नहीं दिया है। अच्छा दिया है, तो दिया है तो किसका हाइट दिया देख लो पहले। अ सर्कस टेंड इज सेलेनिकल टू हाइट 3 मीटर, तो कौन का थोड़ा हाइट दिया है? इसका हाइट दिया है 2 पाई आर एच वाला हाइट, ये दिया है 3 मीटर है, समझे? ये 3 मीटर ले लेते हैं तो उसी का हाइट की जरूरत है ना, दूसरे का हाइट की जरूरत क्या है? हैं? उसी के हाइट की जरूरत है। 2 पाई आर एच हमको निकालना है तो एच हाँ चाहिए। हाँ, सही है। तो आर रख ही लोगे, एल रख ही लोगे, एच ये किसका है? सिलेंडर का हाइट है, और यहाँ एल निकालना भी इसमें रख देना, आ जाएगा। समझ गए ना? मतलब हमको ये इसकी हाइट की जरूरत नहीं है, नो नीड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ देते हैं। समझ गए ना? यस सर। रुक जाओ 15 मिनट। अभी जो क्वेश्चन आता था उसको थोड़ा सा देख लेना, 1-2 ठो दिया नीचे। अभी बस चुलबुलाने लगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बोला है एन आयरन पिलर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 2.8 मीटर हाई, 20 सेंटीमीटर डायमीटर, कोन 42 सेंटीमीटर, हाई इज सरमाउंटिंग इट, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। सरमाउंटिंग हाई मतलब? अरे वही सरमाउंटेड, सर पर रखा गया है। अभी जो रखे थे हैं, पिलर सर पे रखाएगा। देखो जो बना है उस शेप को देखो ना। आयरन पिलर है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, 2.8 मीटर हाई और 20 सेंटीमीटर डायमीटर,
और कोन का जो हाइट है 42 सेंटीमीटर है और वो सरमाउंटेड है, मतलब कि सिलेंडर पर सरमाउंटेड है। हाँ तो ये सेम क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन अब पूछा है कि फाइंड द वेट ऑफ द पिलर, वेट पूछ रहा है, तो वेट पूछ रहा है तो मीटर क्यूब इतना है और उसके मल्टीप्लाई तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है 7.5 ग्राम है। तो पहले हम वैल्यूम निकालेंगे ना, तो वैल्यूम किसका, सिलेंडर का और कोन को, दोनों को वैल्यूम जोड़ देंगे ना, क्यों जोड़ेंगे, जोड़ेंगे क्या टोटल? सर माउंटेड सामने ना है जी, सर माउंटेड मतलब सर माउंटेड कंबाइंड है, जोड़ेंगे ही ना, तो कुछ से पैसे बन रहा है ना, वही सेम से ये कुछ है ना, यस सर। अब वहाँ का भी रेडियस जो सही है, सेम ही ये कुछ, अब ये हाइट है और ये हाइट है, ये रेडियस दोनों का तो सेम ही रहेगा, यस सर, उसमें कोई लफड़ा नहीं। तो ऐसे कुछ शेप है, ठीक ना। अब वैल्यूम निकालना है तो इसका वैल्यूम V1, इसका वैल्यूम V2, दोनों को सम कर दें तो V इजकल टू V1 प्लस V2। अब V इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, आर दोनों का सेम ही रहेगा, मतलब कि पाई आर स्क्वायर अब निकाल लेंगे कॉमन, ठीक। पाई आर स्क्वायर कॉमन, इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आसान है सर। हाँ, तो इस रुको, तुम काहे परेशान हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है जी, पहले यूनिट तो देखने दो, पता चला कि गलती लिख दें। इसमें बोला है कि सिलेंड्रिकल पोर्शन 2.8 मीटर हाई, यानी एच का वैल्यू कितना दिया है, 2.8 मीटर दिया है, यस सर। और 20 सेंटीमीटर डायमीटर, ध्यान देना है, कोनो मीटर में लिख दिया, कोनो सेंटीमीटर में लिख दिया है, और आंसर जो पूछ रहा है सेंटीमीटर में पूछ रहा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया 7.5 ग्राम, तो सेंटीमीटर क्यूब में ही करोगे, यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, समझ गए। तो जो मीटर है इसको कर लेना है, इसीलिए कैपिटल माने हैं, मीटर 100 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा हाइट, 280 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर का हाइट आ गया, यस सर। और 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। Yes, sir। अभी कोन और सिलेंडर का दोनों का रेडियस होगा सेम है, और कोन का हाइट दिया है तो स्मॉल एच मान लेते हैं 42 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब इसमें रख देना आंख बंद करके। अब ये रखोगे तो एक चीज़ नोटिस करो कि इसका मान लो वैल्यूम कुछ होगा, एक्स मान लेते हैं वैल्यूम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ये जो यूनिट है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा ही हो गया है, मतलब मान लेते हैं कि x जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है, ठीक ना। ये चीज़ ऐसे लिख दे रहे तो कोई एडवांस नहीं ना हो जा रहा है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो भी जो वेट होगा, अब वो बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो है 7.5 ग्राम है, तो यानी x मल्टीप्लाई 7.5, अब ये देखो 7.5 ग्राम, तो अब ये जो भी आएगा ग्राम 1000 से ज़्यादा आएगा तो डिवाइड कर देना, तो केजी में आ जाएगा। क्या चलो ठीक है, कर लेना अपने से, थोड़ा लिख दिए होंगे तो हमको तो लग रहा है कि कोनो लोड ना जाए, समझे ना। चलिए ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो बोला है ना कि फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 10 सेंटीमीटर, विथ हाइट सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर, राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड बेस इज द रिमूव, फाइंड द वैल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सिंपल है, समझे ना। माइनस कर लेना है, किससे माइनस कर लेना है, सुन नहीं रहे हो जी। इसमें बोला है कि फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर, राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट, बेस इज रिमूव, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा ये पहले बताओ, अगर हम ये बोले हैं कि यस, अगर ये बोले हैं कि एक सिलेंडर है और एक कोन है, अब सिलेंडर का हाइट कोन के हाइट के बराबर है, रेडियस सिलेंडर का और कोन का रेडियस बराबर है, हाँ इक्वल है, तो वॉल्यूम में भी फर्क पड़ेगा ना, अभी बात किए हैं ना। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा आएगा, सिलेंडर के कि कोन का,
सिलेंडर का। तो अब सिलेंडर में से कोन को रिमूव कर देना है, तो यानी सिलेंडर में कुछ वैल्यूम बचेगा ना। मान लो मेरे पास सिलेंडर में पहले पानी भरा हुआ है, 10 लीटर पानी था और एक कोन है। जितना सिलेंडर का हाइट है और रेडियस है उतना ही कोन का रेडियस हाइट है। अब वो कोन हमारा खाली था, इम्पटी था, तो उसमें से 10 लीटर पानी में से हम कोन को भर दिए, तो सिलेंडर में पानी बचेगा ना, बचेगा कि नहीं? बचेगा। कोन में भरने के बाद भी बचेगा। रेडियस हाइट दोनों को सेम रखे तो भी बचेगा, क्योंकि सिलेंडर की कैपेसिटी ज़्यादा होगा ना। तो अब वो बचा हुआ है तो निकाल लेंगे। तो क्या करना है, सिलेंडर में से कोन को माइनस कर देंगे, बस वही है और क्या है। स्पेस ही बस फाइंड करना था। हाँ, कितना रिमूव हुआ है समझ गए, रिमेनिंग पूछ रहा है। तो हाइट वगैरह का बात किया है, तो हाइट दोनों का सेम रखा है ना, हाइट रेडियस दोनों को सेम रखा है, तभी ना सिलेंडर की वैल्यूम निकालोगे, कोन की वैल्यूम निकालोगे। क्योंकि इसीलिए कोन का कुछ बात नहीं है, कोन का लिख दे सेम हाइट सेम रेडियस है, मतलब सिलेंडर के कंपेयर कर रहा है, सिलेंडर के बराबर है, समझा ना। ठीक। तो भी बचेगा। अगर सिलेंडर का रेडियस हाइट अलग रहता, कोन का रेडियस हाइट अलग रहता, तो भी अगर रिमूव करते, तो अब यहाँ पर दोनों को सेम क्यों रखा है बताओ तो? सेम इसलिए रखा है क्योंकि अगर हाइट ज्यादा कर देगा तो ये इक्वल। कैसे कर पाओगे, कैसे दोनों को एक साथ रखोगे? हाइट दोनों को रखेंगे तभी ना रिमूव कर सकते हैं। डिफरेंट होगा तो गड़बड़ा जाएगा ना, कैसे करोगे? सोचो, सेंस लगाओ थोड़ा सा। देगा तब और क्या, हाइट हाँ, देगा, अगर इसे तो दोनों का सेम रेडियस हाइट रखा है, तो सिलेंडर के वैल्यू में से कोन की वैल्यू को माइनस कर लो। माइनस करें, ये समझ रहे हो माइनस क्यों कर रहे हैं? यस सर, बचे हुए ये मतलब स्पेस को निकालने के लिए। चलो ठीक है। अब आते हैं 20 और 21, 2 क्वेश्चन है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। देख लो, तुम कब से बेचैन थे ना, देख लो। इसमें बोला है कि अब समझना, खाली तुम बेचैन रहते हो, जब आता है तो बोलते हो खतरनाक है। बोलो, तो बोला है कि वाटर फ्लो एट द रेट, फ्लो बोल दिया सर, फ्लो। आपको स्पीड बात कर रहा होगा, अब स्पीड वाला हमको थोड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है, कब डिस्कस क्या कर रहे हो? दिक्कत होता है तो कब दिक्कत दूर होगा तुम्हारा? जिसमें सबको दिक्कत हो उसमें भी तुमको दिक्कत होता है, तब तुम अलग कैसे हुए जी? अलग कैसे हुए बोलो? अच्छा, अलग हो। देखो इधर बोला है कि वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर्स पर मिनट थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप 5 mm इन डायमीटर। एक सिलेंडर है, मतलब सिलेंड्रिकल वो पाइप है, तो उसका कुछ डायमेंशन हो गई। अब डायमेंशन होगा तो हाइट नहीं दिया, फ्लो दे दिया है, यानी लेंथ दे दिया है, फ्लो दे दिया है, लेंथ ही फ्लो होगा, फ्लो ही हाइट होगा, और डायमीटर दिया ही है। अब mm में दे दिया है और वो पर मिनट, मीटर पर मिनट में दे दिया है, तो दिक्कत क्या है? हम तो सिलेंडर की वैल्यूम तो निकाल ही सकते हैं। अब सिलेंडर के वैल्यूम क्यों निकाल रहे हैं? अब वो जैसे मेरे पास पाइप है, ये पाइप है मान लीजिए, सिलेंड्रिकल है, अब ये इससे पानी फ्लो हो रहा है, तो इसका फ्लो दिया, इसकी स्पीड दिया, पानी की वो स्पीड दिया है, मतलब 10 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 10 मीटर लंबा पानी दौड़ जाएगा, और इसकी डायमीटर दिया mm में दिया है, समझे? अब ये जो पाइप से पानी जा रहा है ना, तो ये भरना है, तो भरना है तो किसको भरना है? कोन को भरना है। तो कोन को भरना है, तो कोन जब भी बनाओगे तो उसका कुछ डायमेंशन तो हो गई, रेडियस हाइट हो गई, तो अब वो टाइम कितना लेगा? बस इजी है। तो क्या कर दें, एरिया ऑफ सिलेंडर जो रहेगा इसका एरिया गंदे लड़के डिवाइड कर देंगे पाई आर के एरिया से, मतलब एरिया कर रहे हैं वॉल्यूम से डिवाइड। समझते नहीं हो, कुछ वो बोल देते हो, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तुम एरिया का बोल रहे हो, एरिया भूल के बोलिए, मत बोलो भूल कर, वॉल्यूम अपन वॉल्यूम, ठीक। तो यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। उसी के डिवाइड ये ऐसे किए हैं, समझ में आया? ये स्टेटमेंट समझ गए क्यों किए हैं? क्यों किए हैं बताओ? क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम से अब समझ लीजिए 1 मिनट में इतना पानी निकल रहा है, अब पानी कितना भरना है उससे डिवाइड कर देंगे तभी ना मेरा टाइम आएगा। तो वॉल्यूम आप अब सिलेंडर निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच करोगे और इनटू टाइम कर दोगे, अब वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर एल करोगे, वॉल्यूम पाई आर होगा। अरे सॉरी, क्या लिख रहे हैं जी, अभी हमने बताया, अभी कोई बात नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। देखो दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग होगा ना, ध्यान देना, ये पाई से लौटा दो। अब यहाँ पर देखो क्या है, अच्छा ये स्टेटमेंट अगर समझ गए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, कुछ तो टाइम लगेगा ना जी, पाइप से पानी जाएगा तो कुछ तो टाइम लगेगा भरने में कोन को। तो मान लेते हैं कि अब वो आधा घंटा चलता है
पाइप, मतलब पाइप को आधा घंटा चालू रखते हैं तो कौन को भर जाता है? आधा घंटे में पानी भर जाएगा कौन को? तो आधे घंटे का जो टाइम लिया है जो पाइप है, आधे घंटे और पाइप का इंटू कर दोगे तो वैल्यूम आप कौन के बराबर होगा? कुछ टाइम तो लेके ही, तो वही मल्टीप्लाई की दोनों की कैपेसिटी को बराबर की है, टाइम के हिसाब से दोनों बैलेंस हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर आर जो है, अब आर दिया है mm में दिया है और वो मीटर में दिया है। तो आपको ये पता है कि किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो ये ऐसे आना है ना, मिलीमीटर को इसमें आना है, मीटर में आना है, तो डिवाइड होगा ना 1000 से, 1000 से कितना होगा? 100 से 10 हो गया, इससे ये इससे 10 हो गया, 100 से होगा ना जी, तो 100 से हो जाएगा। तो यानी 5 mm है, 5 mm क्या दिया है? 5 mm जो दिया है, 5 mm जो दिया है वो डायमीटर दिया है। तो यानी 2r इक्वल टू 5/100 ना मीटर, तो r इक्वल टू 5/200 मीटर। तो ये रेडियस आ गया, ये रेडियस रख दोगे यहाँ पर। अब मेरा हाइट का बात है, तो अब हाइट बात है तो पर मिनट है, स्पीड को हाइट रख लेंगे, और स्पीड को ही हाइट रख लेंगे। तो 1 मिनट में कितना है? 10 मीटर है, 1 मिनट में 10 मीटर है, समझा ना। तो अब ये टाइम कितना लेगा? कितना टाइम लेगा? कुछ तो टाइम लेगा ही। अब ये जो टाइम रखे हो मिनट में ही रखोगे, मिनट में ही रखोगे, क्योंकि ये इसके हिसाब से ना डिपेंड करता है। 1 मिनट में चल रहा है। हाँ, एक मिनट में 10 मीटर है, ठीक ना। तभी टाइम मिनट में मान लेंगे। और यहाँ पर रेडियस साइड दिया है, कौन को रख कर निकाल लेना, कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं एग्जाम्पल में। चलो लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, थोड़ा ट्राई करना इस क्वेश्चन को बढ़िया से। इजी है। लास्ट बता देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं लास्ट। इसमें बोला है कि आप ध्यान से समझो, अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर, मतलब क्लॉथ है। अब वो क्लॉथ तो रेक्टेंगल में ही लेकर चलेंगे, समझे, रेक्टेंगल में लेकर चलेंगे। अब इसको कोई बना रहा होगा और क्या? नहीं, तो ये बना रहा है ना, कॉनिकल शेप में बना रहा है। चलो, इस शेप इनटू फॉर्म ऑफ द कॉनिकल टेंट ऑफ द रेडियस 5 मीटर। तो यानी CSF कौन है? CSF कौन है? क्या है? 165 मीटर स्क्वायर। अब CSF कौन क्यों लिए हैं? 165 मीटर स्क्वायर क्यों लिए हैं? क्योंकि बोला है ना जी, शेप इनटू द फॉर्म ऑफ द कॉनिकल टेंट। टेंट बना रहे तो नीचे का तो बात होगा नहीं, और रेडियस 5 मीटर दिया है, ठीक ना। यानी ये कौन है आपके पास? ये तो एक्सक्लूड कर देंगे, इसको बात नहीं है। ये दिया है 165 मीटर स्क्वायर, यानी πRL दिया है, और इसकी रेडियस दिया है, ये रेडियस दिया है ना, ये मिसिंग है, हाइट मिसिंग है, एल मिसिंग है, हाइट मिसिंग है, एल मिसिंग है, ठीक ना। तो बोला है, कंप्लीट पढ़ते हैं, सुनो। अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर इज शेप इनटू द फॉर्म ऑफ द कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सीट? हाउ मेनी a student can sit in the tent of the student on average occupies 5/7 meter square on the ground। तब तो यहाँ पे आसान है नहीं, लेकिन अब देखो यहाँ पर H और L जो यूज होगा ना, H और L यूज होगा, वो स्टूडेंट से लेना देना नहीं होगा, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में वैल्यूम पूछा, इसलिए H और L से मतलब है, समझे ना। अब स्टूडेंट खड़ा रहेगा तो कहाँ खड़ा रहेगा? बेस पर खड़ा रहेगा, πr² पर खड़ा रहेगा, तो हमको πr² निकालना है। कोई मतलब नहीं। अब एक स्टूडेंट का दिया है तो डिवाइड कर देंगे πr² से, आ जाएगा मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन ऑन एवरेज दिया है ना जी, एरिया ऑफ वन स्टूडेंट। हाँ, जो एवरेज ले रहा है वो 507 मीटर स्क्वायर लिख रहा है, ऑन एवरेज ऑक्यूपाई जो लिखा है, ठीक ना, 5/7 मीटर स्क्वायर। तो अब ये क्या है, जब डिवाइड किए तो ये स्टूडेंट आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया, समझा ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया। अब कहोगे कि एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाई ये क्यों किए हैं? क्यों किए हैं? क्योंकि जो भी खड़ा होगा बेस पर ही खड़ा होगा, हवा में थोड़ा ना खड़ा होगा, तो 3D है ना जी, हाइट में थोड़ा ना जाएगा, जमीन पर ना खड़ा रहेगा, तो वो ना जगह ले रहा है, ये पोर्शन थोड़ा ना उसका जगह ले रहा है, समझ गए। तो हमारा बेस का बात होगा, तो बेस यानी एरिया ऑफ सर्कल, तो πr² डिवाइड बाई 5/7 मीटर स्क्वायर है ना, तो ये भी मीटर स्क्वायर ही रखना होगा ना,
क्योंकि मीटर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7/5, ठीक ना। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा। अब आर दिया है, नो यस आर दिया है, आर दिया ही है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 5/5 और 7/5 और ये क्या आ गया, अब ये नंबर है, ये इसे लोड गया, ये इसे लोड गया, 110 स्टूडेंट, 110 स्टूडेंट आ गए। समझ गया ना। आपको बस यहाँ समझना है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो समझ ही गए। अब बोला है तो कहेंगे कि इसका यूज तो अभी किए नहीं, अभी आएगा क्योंकि आर दिया था तो हम एरिया सर्कल निकाली थी। अब इसका यूज किसके लिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए है। दो इसमें पूछा है, तो एक पूछा है वैल्यूम, अच्छा दूसरे में वैल्यूम ही पूछा, वैल्यूम ऑफ कोन। तो वैल्यूम ऑफ कोन के लिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वहाँ आर तो दिया रख दोगे, एच निकालना है। अब एच कैसे निकालोगे, अब सी एस एफ कौन दिया है तो एल निकाल लोगे। जब एल और आर दिया रहेगा तो एच निकाल लोगे, फिर उसमें रख देना है। समझ गए, समझ में है ना। यानी इसको लिख ही देते हैं 1/3 पाई 22/7 आर 5 × 5 और एच निकालेंगे। अब एच निकालने के लिए आपको सी एस एफ कौन का यूज करोगे, तो इधर हम कर देते हैं। ये तो समझ गए ना, ये सही थोड़ा बहुत क्वेश्चन है। अब देखो सी एस एफ कौन, जो सी एस एफ कौन है वो कितना है 165 है। अब ये लगाना पड़ेगा ना, सी एस एफ कौन लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि वहाँ देखो मिसिंग है 165 पाई आर एल। अब यहाँ से एल निकाल लोगे, पाई 22/7 आर 5 और एल को एजिट रहने दिए। तो 165 मल्टीप्लाई 7 अपन में 22 × 5 एल हो गया। ये मीटर की सेंटीमीटर, मीटर, चलो मीटर है। तो 5 से कट गया, पत्ते 15, पत्ते 15, हाँ 11 दूनी 22, 11 33, एल जो हो जाएगा 21/2 मीटर हो जाएगा। अब एल हो गया, तो अब इसमें क्या है, अब इसको रिप्लेस कर सकते हो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर दिया ही है, एल निकाल ही लिए, वहाँ रख देना, आ जाएगा वैल्यू, डन, खत्म।